कोडरमा के सेक्रेड हार्ट स्कूल हॉस्टल में 10वीं के छात्र उदित राज की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक के परिजन इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या बता रहे हैं और स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। न्याय की मांग को लेकर परिवार ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। आखिर क्या है परिजनों का आरोप और क्यों बढ़ रहा है यह आक्रोश, देखिए यह रिपोर्ट। कोडरमा पुलिस हाउस में आओ। कोडरमा पुलिस हाय हाय। कोडरमा के सेक्रेड हार्ट स्कूल के हॉस्टल में 10वीं कक्षा के छात्र उदित राज की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मृतक के बड़े भाई ने छोटे भाई उदित राज की मौत को हत्या बताते हुए स्कूल प्रबंधन और हॉस्टल संचालक विनोद सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है और परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। सेक्रेड हार्ट हॉस्टल में रह रहे 16 वर्ष उदित राज को कथित रूप से बेरहमी से हत्या कर दी गई और हुई घटना 3 मई को आज करीबन 1 महीना होने चली। पुलिस प्रशासन से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मुझे और पूरा कोडरमा वासियों जानना चाहती है कि एक आम आदमी कहाँ जाएगी। वहीं मृतक के पिता का आरोप है कि प्रशासन की ओर से उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि जब वे अपनी शिकायत लेकर कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव के पास पहुंचे तो उन्हें निराशा हाथ लगी। पिता ने कहा कि मेरे बेटे की मौत सामान्य नहीं है, यह सुनियोजित हत्या है। मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है और हमें धमकाया जा रहा है। भूख हड़ताल के बाद क्या बोलते हैं, अमरन अनशन, ठीक ना, मरेंगे। आप बताइए, मेरा बेटा चल गया है, आज जिंदा लाश बन के हम जी रहे हैं, मरता क्या नहीं करता, चलिए हम भी शहीद हो जाएंगे। तो मृतक का पिता और माता स्कूल के प्रांगण में जाके, जो मेन गेट होता है वहाँ जाके, अगर स्कूल खुला तो हम पेट्रोल लेके जाएंगे, उधर जाएंगे अपने दोनों को और वहीं दोनों लीला समाप्त कर लेंगे, ठीक ना। क्या बोलते हैं, मुख्यालय गए, SP CM इसका सचिवालय जो तो वहाँ गए, राज्यपाल महोदय पास गए, हम बहुत सारा दर के ठोकर खा चुके हैं, ठीक ना। इन लोगों से कहा जा रहा है जिस रूम में मेरा बेटा का मर्डर किया गया है, हत्या किया गया है, उस रूम में 1.5-2 फीट का बेड के सिवा न टूल है, न टेबल है, न कुर्सी है, न सीढ़ी नुमा चीज़ कुछ नहीं है, ठीक ना। जमीन से ऊंचाई छत का 11 फीट है। तो पंखा में जिस मजबूती से गमछा बांधा गया है, आप थोड़ा सर हम सब चल के, ठीक ना, हमको बता दीजिए, मीडिया कैमरा के सामने बता दीजिए हमको, आप थ्योरी बता दीजिएगा, प्रैक्टिकल हम कर लेंगे सर। वहाँ बता दीजिए कि मेरा बेटा 11 फीट कैसे पहुँचा। चलिए हम कोरा कागज में लिख देते हैं और आप सीध कर दीजिएगा, हम इस केस को वापस ले लेंगे। हमने वादा किया है, वचन दिए थे प्रशासन के बीच। वहीं बेटे की मौत से आहत मां ने भी प्रशासन और सरकार से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए उन्हें अब सड़क पर उतरना पड़ रहा है। मृतक की मां ने कहा कि हम विधायक के पास न्याय की उम्मीद लेकर गए थे, लेकिन हमें कहा गया कि गठबंधन सरकार के पास जाकर अपनी बात रखें। मैं कभी किसी आंदोलन में शामिल नहीं हुई, लेकिन आज अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए दर भटक रही हूँ। अब तक हमें इंसाफ नहीं मिला है। मां ने कहा कि जब तक मेरे बेटे के हत्यारों को गिरफ्तार कर सख्त सजा नहीं दी जाती, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। इंसाफ दीजिए कि उसको फांसी पड़े, वही मेरा बच्चा का आत्मा का शांति मिलेगा। जो भी अपराधी है उसको फांसी दिया जाए, यही उसकी माँ का मांग है और कुछ नहीं। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। परिजन निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि परिजनों द्वारा लगाए आरोपों का प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उदित राज की मौत का मामला अब केवल एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग का मुद्दा बनता जा रहा है। परिजन आंदोलन पर अड़े हैं और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजर टिकी हुई है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है।
सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in